बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फ़ैसला साहब हैं पाकिस्तान में वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियाँ लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांकें और इन चीज़ों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है। और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त हैं। अब नाज़रीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ़्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ़्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। क्योंकि गिरफ़्तारी तो वो होती है कि आपको कोई रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पर आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फ़ैसला, इस पर आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ़्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था तो वो गिरफ़्तारी का प्रोसीजर ही गलत था, और वो जो जगह जहाँ से गिरफ़्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ़्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ़्तारी है। गिरफ़्तारी बाद में हो जाएगी। ये अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ मुझे तो नहीं पता कहाँ पे है वो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी, और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें। और क्योंकि वहाँ पे देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ जाने वालों को ये लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि वो वहाँ महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहाँ से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुज़ाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए। कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ्तार करके या उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियाँ लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है PTI की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला, और एक और गाड़ी आ गई। इन्होंने आगे पीछे से घेर के रोक लिया और फिर 5 लोग उन गाड़ियों में से निकले। उन्होंने वहाँ से सनम जावेद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो ले गए। अब ये इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। पास ही जो है वो एहलकार खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि आवाज़ें भी देते रहे, कोई भी नहीं आया। और CCTV फुटेज भी नहीं आई कि कोई CCTV फुटेज अब तक सामने आ जाती कि जनाब ये CCTV फुटेज है, इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये वाली गाड़ी आई है, ये वाली दूसरी गाड़ी आई है, ये वाले लोग आए हैं, ये सनम जावेद को उठाकर ले गए। CCTV फुटेज भी नहीं आई। हम सारे जानते हैं एजेंसियों की कार्रवाई है, एजेंसियाँ ही उठाती हैं इस तरीके से। और सनम जावेद की बहन को थोड़े दिन पहले उठाया गया, फलक जावेद को, उन्हें भी एजेंसियों ने उठाया, ऐसे ही उठाया। अब सनम जावेद को उठा लिया गया पेशावर से। एक बहन को इस्लामाबाद से उठाया गया, दूसरी को पेशावर से उठाया गया। मुझे इनके वालिद गिरामी के ऊपर बहुत हमदर्दी है कि वो बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हैं। पहले उनकी एक बेटी को बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रखा गया, अब उनकी दूसरी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। बकौल उनकी दूसरी बेटी के जो फलक जावेद हैं वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद के तरीके आजमाए जाते हैं बल्कि उनको ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, और कुछ वहाँ पर उनके साथ बड़ी ज़ूमानी और बड़ी घटिया गुफ्तगू भी की जाती है, जो यहाँ बताना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खातून होने के बावजूद उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि उन्हें फिर वो बोलना पड़ा। अदालत में आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे साथ किस किस्म के अल्फाज और घटिया गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है दौरान तफ्तीश। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमायती हैं वो सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमने सनम जावेद की अगवा की FIR दर्ज कर ली है, और साथ में हवाले ये दे रहे हैं जश्न मनाने के कि पंजाब में जब इमरान खान साहब पे गोली चली थी तो PTI की हुकूमत होने के बावजूद ये कहा जा रहा है जी तब FIR नहीं हो सकी, और देखिए हमने सनम जावेद की अगवा की FIR यहाँ पे नामालूम अफराद के खिलाफ काट दी है। तो मैं ज़रा थोड़े हकायक बता दूँ। इमरान खान साहब पे जब गोली चली पंजाब में तो FIR दर्ज करने पे किसी को एतराज़ नहीं था। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नैलों को नामजद कर दिया था, जिसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत के कहने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और बार बार पंजाब हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि आप नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा लें, फौरी तौर पर दर्ज हो जाएगी, और आप नामजद ना करें। फैसल नसीर साहब को नामजद किया हुआ था, कोई 1-2 लोग और थे उन्हें नामजद किया हुआ था इमरान खान साहब ने, जिस पे बड़ा एतराज़ था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, और फिर नहीं हुई FIR।
तो यहाँ पे कोई गंडापुर हुकूमत ने कोई किसी जर्नैल के ऊपर एफआईआर नहीं की, नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर की है। और ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर होती हैं। इसको कारनामा बता के वो क्या साबित करना चाहते हैं गंडापुर साहब के हमायती, कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई कारनामा कर दिया है। कारनामा तो वो होता कि सनम जावेद को वज़ीर आला हाउस के करीब से उठाकर ले गए तो गंडापुर साहब उनको वापस बाजियाब करवा लेते और पूरे पेशावर को जैम कर देते, हर चीज़ को बंद कर देते, दाखिली खारजी रास्ते सब बंद कर देते और फिर तफ्तीश करते, ढूंढते, सीसीटीवी फुटेज को देखते और इस बात को सीरियस ले लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि एफआईआर दर्ज करके जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई है। बहरहाल अब ये दोनों बहनें जो हैं वो पंजाब में पहुंचा दी जाएंगी। गालिबन जो सनम जावेद हैं उन पे क्योंकि एक सज़ा उन्हें हो चुकी है 9 मई के मामले में, तो उसमें उनको डाल दिया जाएगा। जबकि जो दूसरी बहन है उस जज साहब जो है उसका रिमांड पे रिमांड दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के DGISI आसिम मलिक साहब को बतौर DGISI काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। सादा लफ्ज़ों में यह है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, यानी इनकी जगह कोई और ऑफिसर इस काबिल नहीं था कि जिम्मेदारी अदा कर सके, या कम अज़ कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नज़र में अब वो किसी और को इस काबिल नहीं समझते, उन्होंने इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया है। देखिए कि वजह एक ये भी बताई जा रही है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, जबकि भारत भी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा ताहुकुम सानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त फैज़ हमीद को तब्दील करने का फैसला किया गया और जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो जनरल नदीम अंजुम को लाएंगे। बाद में जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि जनरल नदीम अंजुम को लाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चले फैसला हो गया कि नदीम अंजुम साहब को लेकर आएंगे और जनरल फैज़ हमीद को हटा देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, खित्ते में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल कर जा रहा है। एक इनखला की सिचुएशन के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हमें एक DGISI को थोड़ा अरसा और कंटिन्यू करवाना चाहिए। लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने ये आर्गूमेंट दिया कि फ़ौज के तमाम अफसरान बड़े काबिल हैं, जो बाकी जर्नैल हैं वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब कोई आसमान से उतर कर नहीं आए हुए, और लिहाजा अब जो अगला जर्नैल है उसको लाया जाए और वो आकर अपना काम करे। ये उस वक्त आर्गूमेंट आ रहा था। लेकिन अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा DGISI के तौर पे। तो ये इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मौक़िफ़ वही होता है जो आर्मी चीफ का मौक़िफ़ होता है। आर्मी चीफ को जो सूट करता है एक्चुअली वही मीडिया का मौक़िफ़ बन जाता है, पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं उनका वो मौक़िफ़ बन जाता है और वही इदारे का मौक़िफ़ भी बन जाता है। जब आर्मी चीफ ये चाहे कि एक नया DGISI लाना है तो फिर सारे जर्नैल काबिल हो जाते हैं और किसी को भी लाके बनाया जा सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ ये चाहे कि यही DGISI कंटिन्यू करेगा तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उनकी जगह ले सके। सादी बात यह है, बिला वजह इतनी लंबी बहस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नाजरीन, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ऑडियोज़ वाला मैंने आपको मामला कहा था, तो ये 2 ऑडियोज़ है मेरे पास। पहली ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर दूसरी थोड़ी सी मैंने स्पीड इसकी तेज़ की है क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी है। ये नौजवान है, इनका ताल्लुक़ है जनाब आज़ाद कश्मीर से, और इनके साथ जो वाक़या पेश आया, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए अपने भाई को छोड़ने के लिए और वहाँ से वापसी पे इनके साथ पुलिस ने क्या वाक़या किया, ज़रा ये वाक़या आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अहमद भाई? खैरियत है? से ठीक है। अच्छा भाई, असल में ये हुआ ना कि हम लोग इधर से भाई की फ़्लाइट थी तकरीबन 4 बजे की, तो 12 बजे इन होना था। हम 4 लोग इधर से गए, मैं मेरे भाई थे साथ जो ओमान गए। इफ्तिखार नाम है उनका, मेरा नाम अयाज़ है, अयाज़ अशरफ। मैं बेसिकली निक्याल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो है ना अभी रिसेंटली हम लोग इधर कोटली में रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जो दूसरे थे वो एक गोई का लड़का था, वो दोस्त था मेरा, और दूसरा भी मेरा दोस्त था, वो शायद नाम का लड़का है, वो खड़ गुजरा रहता है इधर। ठीक है, तो हम लोग इधर से गए, तो जाते हुए इन्होंने ना हमें जो इंटर हुए हैं इस्लामाबाद में, तो हमें इन्होंने एक जगह पे रोका है, उधर चेकिंग वगैरह की है। ठीक है, तो उधर भी हम उनको ये लोग कह रहे थे कि जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। हम लोगों ने A to Z हर एक चीज़ इनको क्लियर की है। ठीक है, हम लोग ने क्लियर किया, इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाएं। ठीक है, हम लोग गए, बाइक को हमने उधर ड्रॉप किया, उन्होंने हमें रिस्पांस किया कि आप जो है ना हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो गया तो आप लोग वापस चले जाएं। ठीक है, हम जो ही तकरीबन 8-10 मिनट की मुसाफत पे हम लोग आगे आए ना एयरपोर्ट से,